जो लोग वृंदावन गए हैं वो जानते हैं कि जब भी बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, तो वहां के गोस्वामी जी बार बार पर्दा कर देते हैं। कभी जानना चाहा है कि बार बार ये पर्दा होता क्यों है? क्यों भक्तों को भगवान से नजर नहीं मिलाने देते वहां के गोस्वामी? कभी सोचा है इस बारे में? और जो वृंदावन गए हैं वो ये भी जानते हैं कि एक बार यदि बांके बिहारी को देख लिया तो पागल होना निश्चित है। तो आज मैं आपको यह रहस्य बताऊंगा कि क्यों बार बार वहां पर्दा किया जाता है, क्यों भक्तों की नजरें भगवान से लगातार मिलने नहीं दी जाती। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में गोस्वामी जी बार बार पर्दा करते हैं। करीबन 15-20 सेकंड में एक बार पर्दा कर देते हैं। लगातार एक टक आप भगवान को देख नहीं पाते हैं। जैसे ही आपकी नजरें मिलती हैं, आप भगवान से वार्तालाप शुरू करते हैं, गोस्वामी जी पर्दा कर देते हैं। लेकिन यह होता क्यों है? इसके पीछे कई प्रसंग हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। भगवान के खुले दर्शन होते थे, कभी पर्दा नहीं किया जाता था। तो पर्दा करना क्यों शुरू किया? बहुत पहले की बात है। एक पति पत्नी थे। पत्नी ने काफी जिद की अपने पति से। अपने पति से कहा कि मुझे एक बार वृंदावन जाना है, ठाकुर जी से मिलना है, वृंदावन में जाना है, बांके बिहारी के दर्शन करने, मुझे ले चलो। काफी मिन्नतें की। पत्नी के अंदर प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, पति का इतना भाव नहीं था। फिर भी पति ने एक बार सोचा कि इतने सालों से जिद कर रही है, चलो ले चलता। दोनों पति पत्नी फुर्सत से समय निकाल करके वृंदावन आए, ठाकुर जी के दर्शन करने, बांके बिहारी से मिले। तब पर्दा खुला रहता था, खुले दर्शन होते थे। आप एकटक भगवान को देखते थे, भगवान से बातें करते थे। तो ये पति पत्नी भी भगवान के पास आए। पति भी मोहित हो गए भगवान को देख करके, और पत्नी तो दीवानी थी ठाकुर जी की। काफी दिन वृंदावन में रहे। काफी दिन वृंदावन में रह रहे थे। ये नियम बन गया था कि सुबह ठाकुर जी के पास आ जाना है और ठाकुर जी से वार्तालाप करना है, ठाकुर जी को देखना है, बस वहीं रहना है, उनकी भक्ति में लीन, और कुछ नहीं। वृंदावन आए हैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए, तो उन्हीं के पास बैठे रहते थे। पूरा पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन पति ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए हैं, घर वापस चलते हैं। जैसे ही पति ने यह कहा तो पत्नी की तो जैसे सांसें रुक गई, दिल थम गया। ये तो सोचा ही नहीं था कि वापस भी जाना है। पति ने जैसे ही ये कहा, मन घबराने लगा कि कैसे जाऊं मेरे ठाकुर को छोड़ करके। जब यहां से चली जाऊंगी तो कैसे बिहारी जी के पास आऊंगी, कैसे दर्शन करूंगी, कैसे मिलूंगी, कैसे बातें करूंगी। मन में रह रह करके ये प्रश्न उठ रहे थे। जब दिल रोता है तो आंखों के अश्रु सहज दिखाई नहीं देते। दिल रो रहा था, अपने ऊपर काबू पाए हुए थी। मन ही मन घुट रही थी कि पति को यदि यह कहा कि मुझे यहीं रहना है, ठाकुर जी के पास रहना है, तो क्रोधित हो जाएंगे। इतने साल मिन्नतें करने के बाद तो लेकर आए हैं। फिर भी आंखों के अश्रु रोके कैसे, आ ही गए। पति ने कहा कि इतना भावुक मत हो, चलो घर भी संभालना है, काफी दिन यहां गुजारे हैं, भगवान को प्रणाम करो और चलो यहां से। करीबन करीबन 1 महीना वहां रहे थे, भगवान से बातें करते थे। पति ने बैलगाड़ी बुलाई तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, एक बार ठाकुर जी से मिलकर आती हूं। ठाकुर जी के पास गई, बांके बिहारी से बोली कि हे बांके बिहारी, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, मैं रह नहीं पाऊंगी। क्यों जाना है मुझे यहां से? तू रोक ले मुझे या मेरे साथ चल, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। और रोती रोती
अपने पति के साथ चल पड़ी। बैलगाड़ी में बैठे थे, आगे बढ़ रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया है। कुछ नहीं, सब कुछ छूट गया। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लग रहा था जीवन पीछे छूटता जा रहा है। ठाकुर जी मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, बस यही चल रहा था। इतने में बैलगाड़ी के सामने एक बच्चा आया। उसने आके कहा, मैया मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी साथ चलूंगा। तो पति ने कहा कि बेटा हम तो तुझे जानते नहीं है, तो किसका बच्चा है, कहां ले चले तुझे, कहां जाएगा तू? तो बच्चे ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो बिठा लो मुझे, साथ चल पड़ूंगा थोड़ी देर तक, आगे छोड़ देना। बच्चा गवाले जैसा लग रहा था। पत्नी ने कहा कि बिठा लो ना इसे थोड़ी देर के लिए, यहीं का बच्चा होगा, थोड़ी देर बैलगाड़ी पर बैठना चाहता होगा, थोड़ा आगे जाके उतार देंगे, बिठा लो इसे। इधर इनकी यात्रा चल रही है, वृंदावन से बाहर निकलने वाले हैं। इधर गोस्वामी जी ने देखा कि गर्भगृह में ठाकुर जी हैं ही नहीं। बाके बिहारी का विग्रह वहां से गायब है। चारों तरफ खबर फैल गई कि बाके बिहारी मंदिर में नहीं है, ठाकुर जी मंदिर में नहीं है। विचलित हो गए। किसी ने बताया कि वो जो पति पत्नी यहां आते थे, लगातार आते थे, कभी ऐसा तो नहीं कि वो बाके बिहारी को साथ ले गए हो। वो एकटक देखते रहते थे, सारा दिन यहां बैठी रहती थी, देखती रहती थी ठाकुर जी को। पता लगा है कि वो अपने गांव वापस गए। ये सुनकर के गोस्वामी जी भागे, कुछ लोग साथ भागे। भाग करके रास्ते में पकड़ा उनको, बैलगाड़ी जाती दिखाई थी, उनको रोका। बैलगाड़ी पर एक बच्चा भी बैठा हुआ था, वहीं सांवला सा बच्चा, मोटी मोटी आंखों वाला, एक गवाले के रूप में। उसकी तरफ ध्यान नहीं गया किसी का। पति पत्नी को जाकर के बोले, आप अपने गांव जा रहे हैं? तो पति ने कहा कि हां। क्या आप ठाकुर जी को साथ लेकर आए हैं? मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, बाके बिहारी नहीं है। तो पति ने कहा कि हम कैसे ले जा सकते हैं ठाकुर जी को, हम कैसे ले जा सकते हैं बाके बिहारी को? तो पत्नी ने कहा कि मैंने तो भगवान से सिर्फ इतना कहा था कि मेरे साथ चलो या मुझे यहां रख लो। हमारे पास ठाकुर जी नहीं है, हम ठाकुर जी को लेकर के नहीं आए। लोगों की आपस में बात चल रही है और लोगों को समझ में आ गया कि इनके पास ठाकुर जी का विग्रह नहीं है। लेकिन अचानक से देखते हैं कि बैलगाड़ी पर जो बच्चा बैठा था वो भी वहां नहीं है। बड़े चिंतित होते हैं, पूछते हैं वो बच्चा कौन था? तो सारा किस्सा बताया गया कि बच्चा ऐसे रास्ते में मिला था, उसने कहा थोड़ी दूर के लिए बिठा लो मुझे। अब सब मिलकर के वापस मंदिर आते हैं और जब मंदिर आते हैं तो देखते हैं कि सामने ठाकुर जी खड़े हुए, बाके बिहारी का विग्रह वहीं पर है। यह मात्र एक घटना नहीं थी। इससे पहले एक बार करौली की महारानी आई थी, बड़ा प्यार था ठाकुर जी से। वो भी कई दिन रुकी थी वृंदावन बाके बिहारी के पास। नित्य भगवान को देखती थी, दर्शन करती थी, ऐसे ही एकटक देखती रहती थी। दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी। प्रेम एक ऐसी चीज है जो छुपाया नहीं जाता, बड़ी अद्भुत चीज है। प्रेम कोई छुपा नहीं सकता और प्रेम किसी को भी हो सकता है। एक फकीर को भी हो सकता है, एक राजा को भी हो सकता है, एक रंक को भी हो सकता है, एक गरीब को भी हो सकता है, एक अमीर को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम ही तो ईश्वर है। महारानी को प्रेम हो गया था ठाकुर जी से, ऐसी ही जिद कर ली थी ठाकुर जी से। कहा कि मैं नहीं जा सकती आपके बिना, पर जाना होगा, घर बार संभालना है,
सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पर मन नहीं लगेगा ठाकुर जी आपके बिना। और जब घर पहुंचती है अपने महल में और अपने महल के मंदिर के सुबह द्वार खोलती है तो सामने बाके बिहारी खड़े हो। और इधर गोस्वामी जी जब मंदिर में द्वार खोलते हैं तो यहां से बाके बिहारी गायब है। तब वहां से बाके बिहारी का विग्रह लाया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हुई। एक विधवा थी, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, गरीब थी, बेहद प्यार करती थी ठाकुर जी से। उन दिनों भी पर्दा नहीं होता था। ठाकुर जी के पास आती थी, ठाकुर जी से कहती थी कि हे ठाकुर जी, एक अपने जैसी संतान दे दे मुझे, या तू चल मेरे साथ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो कुछ है तू ही है। सुबह शाम तुझको भजती हूं, तुझे ही महसूस करती हूं, मेरा सब कुछ तू है। तू मेरे साथ चलना, मेरे साथ रह मेरे बाके बिहारी, खूब सेवा करूंगी तेरी, रोज नए नए पकवान खिलाऊंगी तुझे, तू मेरे साथ चल, मुझे तेरी जरूरत है। बताते हैं कि जब वो विधवा अपने घर पहुंची तो उनके मंदिर में साक्षात बाके बिहारी खड़े हुए थे। फिर बाके बिहारी जी का विग्रह वहां से लाया गया। ऐसे कई बार गोस्वामी जी बाके बिहारी का विग्रह कहीं कहीं से लेकर आए हैं। भक्त जैसे ही स्नेह से आंख मिलाते थे ठाकुर जी उनके हो जाते थे। और आज भी ऐसा ही है। जो भक्त प्रेम से भाव से ठाकुर जी को निहारते हैं, जो उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, यकीन मानना वृंदावन से वापस जाने वालों, आप कभी अकेले नहीं जाते। आपको लगता है कि आपका दिल वहां रह गया है, आपको लगता है कि आप दीवाने हो गए हैं, आपको लगता है कि कृष्ण के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन इस बात का भी यकीन मानना, आप वृंदावन से जब वापस लौटते हैं तो कृष्ण आपके साथ ही चलते हैं। इसीलिए रह रहकर आपकी आंखों में अश्रु आते हैं, इसीलिए बार बार वो प्रेम उमड़ता है, इसीलिए बार बार जीवन में चमत्कार होते हैं। आप अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, हर जगह ये बताते थकते नहीं कि मेरे कन्हैया ऐसे हैं, मेरे ठाकुर ऐसे हैं, मेरे बिहारी जी ऐसे हैं, क्योंकि बिहारी जी आपके संग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो जो भी वृंदावन जाता है वो ठाकुर जी की मर्जी से जाता है। ठाकुर जी जिससे प्रसन्न होते हैं उसे वहां बुलाते हैं और फिर ठाकुर जी उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है। अनंत ब्रह्मांड के हर कण में ठाकुर जी विद्यमान है। जब इतनी घटनाएं होगी तो गोस्वामी जी वहां पर यह निर्णय लिया कि ठाकुर जी के यहां जो पर्दा लगेगा वो बार बार किया जाएगा। अब किसी भक्त की लगातार आंखें नहीं मिलने दी जाएंगी, क्योंकि ठाकुर जी एक भक्त के नहीं है, ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के हैं। लाखों करोड़ों लोग वृंदावन आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने, उन सब से ठाकुर जी को मिलना होता है, वो सबके दिल की बात सुनते हैं, इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो ये जान लीजिएगा कि ठाकुर जी वहां साक्षात हैं और आपके मन की हर बात सुनते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका विश्वास प्रगाढ़ होना जरूरी है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।